एक संघर्ष तो चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच, जिसमें चीन को पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन दूसरी तनातनी टकराव के इस हालात पर चल रही है। देश के संसद में किस तरह की बहस रही, आपको सुनाते हैं। To improve the farmers' livelihood. 2 दिनों से संसद में बस शोर और हंगामा है। कार्यवाही शुरू होती है, बवाल बढ़ता है और दोनों सदन चंद मिनट के भीतर स्थगित हो जाते हैं। आज भी अपवाद नहीं रहा। विपक्ष ने दोनों सदनों में तवांग के सवाल पर चर्चा की मांग की और सरकार ने अपना पुराना स्टैंड दोहरा दिया और इस तरह कार्यवाही जारी रहने की तमाम संभावनाएं खत्म हो गई। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है, उस पे एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं, वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। इनके बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलने की, अगर आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपरेशन के साथ नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तवांग में तो चीन को पीछे ढकेल दिया गया। तवांग में LAC पर हालात अब काबू में है, लेकिन दिल्ली में सियासत लगातार बेकाबू है। विपक्ष कह रहा है देश की सुरक्षा का सवाल है, चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह रही है रक्षा मंत्री बयान दे। सरकार कह रही है रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, चर्चा की जरूरत कहां बचती है। विपक्ष कह रहा है सामरिक मुद्दों पर पहले भी चर्चा की परंपरा रही है। सरकार कह रही है गोपनीयता का मसला है, विपक्ष समझदारी दिखाए। इंडो चाइना जंग हुआ, फिर भी जवाहरलाल नेहरू साहब ने कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता पे थे, सदन में भरपूर चर्चा कराई, लेकिन आज कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ झड़प हुई तो चर्चा नहीं कराते हैं। इसका मतलब यह है सरकार को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि कल मैं जब राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट दे रहे थे तब मैंने सवाल उठाया था कि 9 तारीख को घटना घटी, आज 13 तारीख हो गए, 4 दिन आप कहां थे? 4 दिन क्यों सदन को ये अवगत नहीं किया गए? आम लोगों को क्यों नहीं इस संदेश दिया गया कि चीन हमारे ऊपर हमलावर किए हैं? कभी भी सार्वजनिक रूप में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, फौज का उत्साह हमको बढ़ाए रखने के लिए ऐसी बातों को हम यहाँ पे सार्वजनिक रूप से ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हमेशा से ऐसा होता रहा है कि कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ऐसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर में आप इधर यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो इसलिए ये कोई चर्चा का माध्यम नहीं है। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में घेरने में लगी है। 17 पार्टियों के नेता आज विपक्ष की साझा बैठक में शरीक हुए। इस बैठक के एजेंडे के पॉइंटर्स को भी आप देखें और समझें। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ पर चर्चा इस एजेंडे में सबसे ऊपर है। जब से ये सरकार आई, इसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए चीन जब चाहता है चहलकदमी करते हुए वो क्षेत्र जो प्रतिबंधित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इधर ऐसे आ जाता है जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा, और यहाँ बैठी हुई सरकार उसको बढ़ावा देती है। जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर विरोध नहीं करती। हमें भारत की सेनाओं पर गर्व है और भरोसा है, उनके शौर्य पर, साहस पर इस सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चीन को लेकर ये तनातनी जल्द खत्म होती नहीं दिख रही और शायद इस शीतकालीन सत्र में ये गर्मा गर्मी आगे भी जारी रहेगी। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि संसद में जो दोनों पक्षों के तर्क हैं, अपने क्या क्या बातें कही जा रही हैं। चीन जब चाहता है चहलकदमी करते हुए वो क्षेत्र जो प्रतिबंधित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इधर ऐसे आ जाता है जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा, और यहाँ बैठी हुई सरकार उसको बढ़ावा देती है। जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर विरोध नहीं करती। हमें भारत की सेनाओं पर गर्व है और भरोसा है, उनके शौर्य पर, साहस पर इस सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति पे
बिल्कुल भरोसा नहीं है। चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलने की जगह आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन के साथ। नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूं। देखिए, विपक्ष की मोटे तौर पर आपत्ति यह है कि जो सारी जानकारी है वो पहले से साझा थी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से और जानकारियां मुहैया कराए। ओवैसी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो सकती। सुनिए। हमारे साथ इस समय है मिस्टर ओवैसी। सर, आपको क्या कहना है जो इंडिया चाइना की सिचुएशन बनी है उसको लेके अभी भी जो है संसद के अंदर मांग उठाई जा रही है कि डिस्कशन हो इसके ऊपर? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार 2017 से इस देश को गुमराह कर रही है। डोकलाम का जब वाकया हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गया, वहाँ पर चीन बैठा हुआ है और उससे भूटान को नुकसान हो गया। फिर 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और 15 राउंड की बातचीत के बावजूद भी चीन डेप्सांग और डेमचाक में बैठा हुआ है। हमारे जो लोग विंटर में जो जानवर लेकर पहाड़ियों में जाते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। तीसरी बात कि जो 9 तारीख का क्लैश हुआ है वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। देखिए, 2020 में जब से गड़बड़ हुई गलवान में, क्या हम वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसलिए सवाल उठाना वाजिबी है, देश के हित में है। और ये सरकार क्यों भाग रही है? छुपाने का क्या है उसमें? अच्छा, आप अगर नहीं चाहते कि मीडिया को मालूम हो तो इन कैमरा कराइए। अच्छा, वो भी नहीं कराना तो कम से कम अपोजिशन लीडर को बिठाइए, हम बोलेंगे हमारी बात प्रधानमंत्री के सामने। आप कुछ नहीं करना चाह रहे तो फिर ये क्या है? तो आप छुपा रहे हैं और चीन से डर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ आपकी कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि ट्रेड बढ़े जा रहा है, क्लैश एक तरफ बढ़ा है। ट्रेड इम्बैलेंस इतना है, चीन के फेवर में ट्रेड इम्बैलेंस है, और हम सिर्फ टिकटॉक बैन किए और ऊपर से हमारे सिपाही मार खा रहे हैं। डिस्कशन होने चाहिए सर, जब से डोकलाम हुआ उसके बाद से जो सिचुएशन बनी है। नहीं, डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब अरुणाचल प्रदेश हुआ है, तो यकीनन पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए और पूरे पार्टीज को मौका मिलना चाहिए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कंट्री की जमीन का इशू है, और चीन एक एग्रेसर बनकर एक हिमालय कहीं फ्यूचर में फ्लैश पॉइंट न बन जाए इंडो पैसिफिक में। फाइनल क्वेश्चन, बहुत सारे आपके विपक्षी नेता वो कह रहे हैं एक बारी भी डिस्कशन फुल फ्लेज नहीं हुआ है, किस तरह का डिस्कशन विपक्ष? वो सरकार चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन कराए या 193 में कराए, वो डिस्कशन जरूरी है। देश को बताना पड़ेगा कि भाई चीन कहाँ तक हमारी जमीन पर घुस के बैठा है 8 साल में। तो ये थे से बात करते हुए भारद्वाज आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।